नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में 7189 नियुक्ति पत्र वितरण में। कल की तैयारी पूरी हो चुकी है और आपको जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देना है अपने ज्वाइनिंग के समय, यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप दिखाने वाले हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स के जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और जो नोटिस आई हुई है चाहे विभाग की तरफ से या फिर जिलेवार, तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा करके देने हैं उन सभी के प्रारूप हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से बनवाना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जिन बहनों ने बनवा लिए हैं तो उनकी डिटेल्स हाइड करके आपको प्रमाण पत्र जो उन्होंने बनवा लिया उसको भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह से आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। तो उन बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने प्रमाण पत्र ग्रुपों में शेयर किए हैं ताकि बाकी की बहनों को भी वहाँ पर हेल्प मिल सके कि किस प्रकार से आपको अपने प्रमाण पत्र तैयार करवाने हैं। आज देखिए कुछ ज़िलों में कुछ बहनों को बुलाया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर उनसे ब्लॉक पूछा गया है या फिर सब सेंटर पूछा गया है, पीएचसी पूछा गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर जब आपको मिलेंगे उसी के साथ आपको कौन सा सेंटर मिल रहा है या ब्लॉक मिल रहा है वो भी आप सभी को बता दिया जाएगा। ऐसे तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 30 दिन की समय सीमा है। 30 दिन के अंदर अंदर आप सभी को ज्वाइनिंग पोस्टिंग ले लेनी है अपने सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा करते हुए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में हैं और पीडीएफ फॉर्म में है तो आप ग्रुपों से ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और वे पीडीएफ आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर प्रिंट आउट निकलेगा, मतलब ये इमेज नहीं है, पीडीएफ है, तो इसकी प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप कि मैं प्रमाणित करता हूँ या मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर चयनित अभ्यर्थी, आपका नाम हो जाएगा, पुत्री या पत्नी श्री, आपके निवास, जिनका हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित है, का भली भांति स्वास्थ्य परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि, मतलब यहाँ पर जिन सक्षम अधिकारी के द्वारा ये चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा उनके द्वारा यहाँ पर प्रमाणित, उनके द्वारा ये लिखा गया कि मैं प्रमाणित करता हूँ आपके लिए, जिनके लिए बनेगा चिकित्सा प्रमाण पत्र कि का भली भांति स्वास्थ्य परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपका नाम परिश्रम साध्य फील्ड ड्यूटी के लिए पूर्णतः स्वस्थ एवं सशक्त हैं तथा इनको कोई ऐसा मानसिक अथवा शारीरिक विकार नहीं है जो परिश्रम साध्य ड्यूटी के लिए उन्हें किंचित मात्र भी अयोग्यता प्रदान करता हो। नीचे यहाँ पर स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, मुख्य चिकित्साधिकारी, नाम, मुहर सहित। अब इसमें देखिए आपके मन में सवाल होगा कि इसे हम कहाँ से बनवाएं। जैसे अभी आप जिस ज़िले में हैं, आप हो सकता है वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो, संविदा कार्यरत हो आप, तो वहाँ से बनवा ले चल जाएगा या फिर जो ज़िला आपको अलाट हुआ है वहीं से बनवाएं। वैसे तो आपने अगर बनवा लिया हो वहाँ से भी तो चल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ज़िला आपको अलाट हुआ है अब आपको वहीं से मतलब है उसी ज़िले में, तो वहीं से बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जब आप लोग जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने के लिए तो उसमें आप पहले वाला जो बना हुआ आपका है उसको आप दिखा सकते हैं। अगर वो नया बनवाने के लिए कहते तो आप नया बनवा लीजिएगा वहीं से। दूसरा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि फ़ोटो के साथ आपको बनवाना है और 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है और एक आपको अपने संस्था से बनवाना है, उस पर भी आपका फ़ोटो सहित चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये जो दो अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, टू बी साइंड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो गैजेटेड ऑफिसर्स आपसे जो मांगा गया है राजपत्रित अधिकारी वाला, तो ये उसका प्रारूप हो गया। ये हो गया स्व घोषणा पत्र, सभी के सभी पीडीएफ हैं, जितने भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सभी पीडीएफ हैं, ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में ही शेयर किया गया है, आप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हो सकता है आप ग्रुप में न ज्वाइन हो तो प्लीज़ आप किसी से एक दूसरे से आप लोग शेयर कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सबको भेज पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, बाकी हम भी कोशिश करेंगे जितनी बहनों को हम भेज पाएँ। बाकी आप लोग प्लीज़ आपस में शेयर कर लीजिएगा, अगर आप ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये स्व घोषणा पत्र हो गया कि मुझे केंद्र सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगत या निकाय द्वारा सेवा से निष्कासित नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी ये नीचे हो गया और यहाँ पर हस्ताक्षर घोषणाकर्ता, नाम, पुत्री या पत्नी, पूरा पता, तो ये आपके द्वारा रहेगा। जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र सीएमओ जारी करेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी जारी करेंगे,
ये जो है आपके द्वारा ये प्रमाणित करके आपको स्व प्रमाणित करके स्व घोषणा पत्र आपका है। ये आपका जो वैवाहिक स्थिति वाला घोषणा पत्र है, स्व घोषणा पत्र आपको देना है। आपका नाम हो गया, पुत्री या पत्नी श्री, निवासी, जनपद, घोषणा करती हूँ कि मैं विवाहित या अविवाहित हूँ तथा मेरी एक ही जीवित पति, अगर अविवाहित है कोई बात ही नहीं, अगर विवाहित है तो मेरी एक ही जीवित पति हैं, एक ही जीवित पति हैं, उनका नाम। नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में यदि किसी भी समय किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की गलत सूचना दी है तथा अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, तो मेरी सेवाएं तत्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ साथ झूठे प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। मतलब आपके पति के एक से अधिक जीवित पत्नी न हो, नीचे आपका हस्ताक्षर, नाम, दिनांक, पूरा पता, पुत्र या पत्नी। तो ये हो गया वैवाहिक स्थिति का स्व घोषणा पत्र। और एक शपथ पत्र हो गया, ठीक है, एक शपथ पत्र। यही टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। एक शपथ पत्र हो गया, ये ऑलरेडी हम आपको दिखा भी चुके हैं। समक्ष श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिस जहाँ पे जो जिला आपको अलाट हुआ है उसी जिले के चिकित्सा अधिकारी को समक्ष करके ये बनवाना है। आपका नाम हो जाएगा, पिता पति का नाम, उसके बाद निवासी, फिर शपथकर्ता, इस तरह से पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। आप देख लीजिए, ये नोटरी वाला हस्ताक्षर हो गया और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। 2 हस्ताक्षर आपको करने होते हैं, बिना सिग्नेचर की ये मान्य, बिना आपके सिग्नेचर के मान्य नहीं होगा। ये सभी तो होंगे ही होंगे, आपका भी सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है क्योंकि शपथ पत्र आपके ही बिहाफ पर बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, किसी बहन के द्वारा ये आज की डेट में ये बनवाया गया है, ठीक है। नाम और पुत्र या पत्नी श्री, वो नाम भरना होगा आपको, पुत्र या पत्नी श्री। फिर नीचे आपका एड्रेस हो गया, स्थान, दिनांक, यहाँ पर हस्ताक्षर प्रमाणित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपके फोटो पर ये मुहर लगा हुआ है तो फोटो भी आपका प्रमाणित है इसी के साथ में, मतलब फोटो भी इस पर आपका रहेगा स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र पर। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए, ये छूट रहा था, इसमें एक पॉइंट जो पहला वाला पॉइंट है, इसके बारे में हमारे पास कई मैसेज भी आए थे, पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अभी आपका 2 वर्ष आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड, या इसी को बोलते हैं परिवीक्षा काल। 2 साल तक, 2 साल तक आपकी नियुक्ति अस्थायी के रूप में आपकी वो चलती रहती है सर्विस, लेकिन उसके बाद आपकी नियुक्ति अस्थायी हो जाती है। भर्ती आपकी अस्थायी है, भर्ती आपकी सरकारी है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपकी भर्ती पूर्णतया अस्थायी है, पूर्णतया भर्ती आपकी सरकारी भर्ती है। आज जो है बहुत सारे बहनों को आज मैसेज आ रहे थे, कल जितने आए थे आज ज़्यादा लोगों को मैसेज आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको आईडी कार्ड, मतलब आधार हो गया, और आपका एडमिट कार्ड, ये 2 चीज़ें आपको ले जाना अनिवार्य है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो आपने बनवा रखी हो वो आप लेकर के जाएं। और जो डॉक्यूमेंट्स जैसे स्व घोषणा पत्र हो गया, चिकित्सा प्रमाण पत्र हो गया, जो या फिर जो वैवाहिक स्थिति वाला है, वो डॉक्यूमेंट्स या प्रारूप आप या तो पहले से पीडीएफ उसकी निकलवा लें, आप भर करके ले जाएं, या तो फिर आप वहीं जा करके आपको वहाँ से भी प्रारूप आप ले करके वहीं से आप भर करके या फिर वहीं से आपका बन करके आप वहीं पर जमा कर सकते हैं। एक्सेप्ट चरित्र प्रमाण पत्र, यानी चरित्र प्रमाण पत्र को छोड़ करके, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट, और शपथ पत्र को छोड़ करके, ये जो 3 चरित्र प्रमाण पत्र है और एक आपका शपथ पत्र, ये आपको पहले से ही बनवा करके ले जाना होगा, लेकिन कल के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। कल तो आपको केवल ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए जाना है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब देखिए, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कुछ बहनों को लखनऊ के लिए बुलाया गया था, आप सभी जानते हैं, तो वहाँ के स्टाफ की भी ड्यूटी कल लखनऊ में व्यस्त रहेंगी। इस वजह से उन बहनों को हो सकता है कि कल की डेट में नियुक्ति पत्र वो न दे पाएँ। जैसे आप सीतापुर का देखेंगे, इसी तरह से कुछ और उन्नाव हो गया, तो वहाँ की बहनों को 22 तारीख के लिए बुलाया गया कि आप 22 में आकर के नियुक्ति पत्र ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, किसी बहन के द्वारा अपने संस्था से चरित्र प्रमाण पत्र जारी करवाया गया है फोटो के साथ में, ठीक है। बाकी उनकी डिटेल्स यहाँ पर हाइड है और ये उनकी संस्था से बनवाया गया है, तो इसी तरह से आपको भी बनवा लेना है अपने संस्थान से। इसी तरह से यहाँ पर एक और देख लीजिए, ये भी अपने संस्था से चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो जिन बहनों ने अपने ये प्रमाण पत्र ग्रुपों में शेयर किए हैं, केवल और केवल सभी बहनों को हेल्प मिल सके किस प्रकार से आपको बनवाना है, बस उतनी ही जानकारी पर्पज से। एक यहाँ पर और देख लीजिए आप, जैसे किसी का पहले का भी बना हो तो मान्य हो जाता है, पुराना भी अगर आपने बनवा रखा हो तो भी आपका मान्य हो जाएगा।
और यहाँ पर भी देखिए फ़ोटो तो इस पर भी आएगा, राजपत्रित वाले पर भी फ़ोटो आएगा। फ़ोटो भी प्रमाणित रहेगा मुहर सिग्नेचर के साथ में। बाकी आपके यहाँ पर डिटेल्स रहेंगे और नीचे यहाँ पर संस्था के जो प्राचार्य हैं उनके सिग्नेचर मुहर। तो ये भी संस्था वाला चरित्र प्रमाण पत्र है जो संस्था से आपके जारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें हो गई डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आपके नियुक्ति पत्र या आपके ज्वाइनिंग से संबंधित। कुछ यहाँ पर चीज़ें हमने आपको और वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी कि जो आपको सेंटर अलॉट होगा तो उसको लेकर के यहाँ पर 2-3 पॉइंट और हैं। एक पॉइंट हमने और बता दिया, जो एक नोटिस में जो पहला नंबर था कि अस्थाई ऐसा लिखा हुआ है, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट और हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले आप देखेंगे कि कुछ लोग पूछ रहे थे हमसे भी, हमारे पास फ़ोन भी आया था कि कुछ दिक्कत ना हो। हमने कहा उन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, हमने ऐसी कोई भी बात आपको नहीं बताई है। कहीं से कुछ आपको पता चला उसको आप इग्नोर करिए, जस्ट इग्नोर। आप केवल और केवल अपने ज्वाइनिंग लेटर कल आपको लेने जाना है। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बनवाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप बनवा चुके हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप केवल बातचीत करिए आपस में और इसी को लेकर के पूरा फोकस करिए। बहुत मेहनत, बहुत आप सभी के संघर्ष तपस्या के बाद आप सभी को ये दिन, ये खुशखबरी, ये खुशी का दिन आप सभी के लिए आ रहा है। तो अब बाकी की चीज़ों पर आप फोकस मत करिए और जो जो भी चीज़ें होंगी वो उससे मतलब आपको नहीं है। वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं और यहाँ पर आप सभी ने मेहनत किया, तो यहाँ पर आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। सेकंड चीज़ यहाँ पर है, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पे जब सेंटर मिल जाता तो वहाँ पर रहने आदि की भी व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था हो रही है। कुछ जिलों में व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, कुछ जिलों में व्यवस्थाएं चल रही हैं, यानी रहने आदि के लिए। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण जानकारी थी और कल आप सभी लोग जा कर के अपने नियुक्ति पत्र आपको लेना है और आप लोग नियुक्ति पत्र लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइनिंग पोस्टिंग आप लोग ले लीजिए, कर लीजिए ज्वाइनिंग पोस्टिंग। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आप धीरे धीरे बनवा लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको बनवा करके जमा करने होंगे। कुछ बहनों को दूर के ज़िले मिलने की वजह से वे लोग थोड़ी परेशान तो हैं, लेकिन आगे चल कर के ट्रांसफ़र आदि को लेकर के भी जब जैसे होगा उसका नियम उस तरह से उसमें आप कर पाएंगे। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है उसमें भी देखना होता है कि किस ज़िले से बहनें किस ज़िले में गई हैं, तो उसी तरह से वहाँ पर आपस में बातचीत करके वो करना होता है। और एक है कि जो विभाग से या जो गवर्नमेंट द्वारा जब ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पे चीज़ें होंगी तो उसमें जब तक पर्यवेक्षक का काल लगेगा तब तक आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र पहले भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक सरकारी, एक रोज़गार का, सरकारी नौकरी का मिलना। और जब यहाँ पर ये हो जाएगा तो आगे फिर वो सब चीज़ें भी हो जाएंगी। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी का ये समय है। और लगभग 2:30-3 बजे के आसपास सभी 75 ज़िलों की पीडीएफ भी मिल गई थी और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ की अधूरी पीडीएफ थी, उनकी पूरी या सेकंड लिस्ट उनकी आ नहीं पाई थी। लेकिन उन बहनों को भी कौन सा ज़िला अलॉट हुआ है, कुछ लोग बहनों को तो हमने खुद बताया अपने से पता करके कि आपको कौन सा ज़िला मिला है। बाकी बहनें अपने से, उन्होंने जो एक नंबर भी था संयुक्त निदेशक जी का, उनके माध्यम से भी बहुत सारी बहनों को, सैकड़ों बहनों को उनके माध्यम से उनको बताया गया कि आपको कौन सा ज़िला अलॉट हुआ है। फिर वे बहनें अपने उस संबंधित ज़िले में जाकर के उन्होंने कन्फर्म भी किया कि उनको वही ज़िला अलॉट हुआ है। तो इस तरह से सभी बहनों को पता भी चल गया कि उनको कौन सा ज़िला मिला है। बाकी फ़ोन कॉल या फिर मैसेज ज़्यादातर बहनों को भी आ गए हैं आज की डेट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होगी। और कल जो है आप सभी को समय से पहुंच जाना है। हालांकि 3:30 बजे से मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण होना है, तो उसके पहले पहले ही आपको अपने संबंधित ज़िले में जितनी जल्दी आप पहुंच जाएं, ताकि जो आपको डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने हैं, अगर आप पहुंच जाएंगे समय से तो आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बनवा ही सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने संस्था से या फिर राजपत्रित अधिकारियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप उसको भी बनवा लेंगे बाद में। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपके सीएमओ ऑफिस पर बन सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स आप वहीं पर बनवा सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते तो आप डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर सकते हैं। तो पुनः आप सभी बहनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो घर से आप समय से निकलें और अपना ध्यान रखते हुए आप सभी अपने अलाटेड ज़िला में सीएमओ ऑफिस पर पहुँचे। और जिन बहनों को लखनऊ बुलाया गया है तो उन बहनों को लखनऊ आना होगा। और उनमें से भी 28 ऐसी बहनें हैं कि जिनको मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलेगा।